नमस्कार दोस्तों, धरोहर परिवार में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी चल रही थी राजस्थान की झीलें, और राजस्थान की झीलों में हमने पहली झील पढ़ ली है पुष्कर झील, दूसरी एक झील और पढ़ी थी राजसमंद झील। आज हम जिस झील की बात करेंगे वो झील है, कौन सी झील दोस्तों? जयसमंद झील। यदि हम बात करें हमारी जयसमंद झील की, तो ये जयसमंद झील कहां पर है? उदयपुर में है। जयसमंद झील कहां पर है? उदयपुर। और उदयपुर के किस दिशा में है? ये दक्षिण पश्चिम दिशा में, या यूं कहें तो उदयपुर से उदयपुर से आसपुर और सागवाड़ा के रास्ते ये हमारी जयसमंद झील है। और उदयपुर से लगभग कितने किलोमीटर दूर? 55 किलोमीटर दूर है हमारी कौन सी झील? जयसमंद झील। यदि हम बात करें इस जयसमंद झील की, तो इस जयसमंद झील की बारे में बात करें, यह भारत की, किसकी? भारत की दूसरी सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। और कैसे पानी की है? मीठे पानी की। किसकी बात कर रहे हैं? बताओ। भारत की। तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कौन सी झील दोस्तों? जयसमंद झील। लेकिन भारत की आपसे पूछे पहली, तो भारत की पहली सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। कौन सी झील? गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर झील कहां पर है? पंजाब में। और पंजाब में है, और धनगढ़ा पंजाब में किस नदी पर? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर बनी है पंजाब में। और यही सतलज नदी पर पंजाब में दो बांध बने हैं, भाखड़ा नागल बांध। और भाखड़ा नागल बांध से पानी निकालकर इस झील का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर है। और दूसरी जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है? हमारी जयसमंद झील है। यदि बात करें तो जयसमंद झील भारत की तो कैसी है? दूसरी। लेकिन राजस्थान की मीठे पानी की ये धरना सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। कौन सी झील? जयसमंद झील। तो सबसे बड़ी राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है? जयसमंद झील। लेकिन आपसे पूछ ले दूसरी सबसे बड़ी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जो है वो राजसमंद झील है। राजसमंद झील। और राजसमंद झील कहां पर है? राजसमंद में। ये राजस्थान की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। तो सबसे बड़ी पूछे तो जयसमंद, राजस्थान की मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछे सबसे बड़ी तो कौन सी झील है? जयसमंद। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी है? राजसमंद है। राजस्थान धनगढ़ा। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर। तो यह भी दूसरी सबसे पवित्र, यह है दूसरी सबसे बड़ी क्या है? पवित्र झील है। कौन सी? राजसमंद। देखो चार बात बताई है। झील कौन सी है? हमारी जयसमंद झील। और जयसमंद झील दोस्तों कहां पर है? उदयपुर में है। और उदयपुर की किस दिशा में है? ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है उदयपुर की। और उदयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर बनी है जयसमंद झील। और यह जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। कहां पर है दोस्तों? पंजाब में। किस नदी पर? सतलज नदी पर। और सतलज नदी पर ही धरना कौन सा बांध बना है? भाखड़ा बांध। और भाखड़ा नागल बांध से पानी निकाला गया है। और कौन सी झील बनाई गई है? गोविंद सागर। लेकिन ये भारत की तो दूसरी है, लेकिन ये राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी
मीठे पानी की कैसी झील है? कृत्रिम झील है। तो सबसे बड़ी जयसमंद है, लेकिन राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? राजसमंद झील है। कौन सी झील है? राजसमंद। और राजसमंद की बात रखना, यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? पवित्र झील है। तो पहली पूछे तो पुष्कर और दूसरी पूछे तो कौन सी है? राजसमंद झील। कौन सी झील दोस्तों? राजसमंद झील। तो आज हम बात करेंगे, या आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे राजस्थान की जयसमंद झील के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जयसमंद झील के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। और आगे हम जब बात करते हैं तो झील है हमारी कौन सी? जयसमंद। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो जयसमंद झील के बारे में पढ़ेंगे, पूरी बातें कि जयसमंद झील किसने निर्माण करवाया था, कैसी झील है हमारी जयसमंद झील। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अंत तक वीडियो को देखना है। ऐसे नहीं कि बीच में ही वीडियो को छोड़कर चले जाए, नहीं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। हमारी अब बात करेंगे हम जयसमंद झील की। जयसमंद झील दोस्तों ये कौन सी झील है हमारी? जयसमंद झील है। जयसमंद झील। देखो जयसमंद का दूसरा नाम इसे जय समुद्र भी बोलते हैं। जैसे हमने बताया था राजसमंद को क्या बोला जाता है? राज समुद्र। तो ऐसे ही जयसमंद को क्या बोला जाता है? जय समुद्र बोला जाता है। जयसमंद को क्या बोला जाता है? जय समुद्र। बात करें इसके निर्माण की, कि इस झील का जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया था? तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। जयसिंह के पिताजी कौन थे? जयसिंह के पिताजी कौन थे दोस्तों? राज सिंह। राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई थी, तो जयसिंह ने जयसमंद झील बनवाई है। तो देखो इसका निर्माण है, निर्माण उदयपुर के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण उदयपुर के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1685 से लेकर 1691 के बीच इस जयसमंद झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा राज सिंह ने। कब से कब? 1685 से 1691 के बीच। लेकिन राज सिंह नहीं दोस्तों, जयसिंह दोस्तों, जयसिंह। राज सिंह तो उसके पिताजी थे। तो निर्माण करवाया था राणा जयसिंह ने। कब से कब तक भाइयों? 1685 से 1691 के बीच। लेकिन इसके निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी दी थी राणा जयसिंह ने। मालवा से दो व्यक्ति भाग कर आए थे। कहां से दोस्तों? मालवा से। और मालवा से दो व्यक्ति भाग कर आए थे। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति भाग कर आए थे और उनको शरण दी थी किसने भाइयों? मेवाड़ में। मारवाड़ से 2 लोग भाग कर आए थे। कहां पर? मेवाड़ में। और मेवाड़ में वो शरण किसने दी थी? राणा जयसिंह ने। उन 2 व्यक्तियों की देखरेख में, जो मालवा से 2 व्यक्ति आए थे, उन 2 व्यक्तियों की देखरेख में इस झील का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और वो 2 व्यक्ति थे, एक तो नाम था गल्लालिन, एक का नाम क्या था? गल्लालिन और दूसरे थे बख्ता सिंह। तो बख्ता सिंह और गल्लालिन की देखरेख में हमारी किस झील का निर्माण हुआ था? जयसमंद झील का निर्माण हुआ है। धरना मालवा से 2 लोग भागकर आए थे और उनको शरण दी थी किसमें भाइयों? मेवाड़ के राणा कौन थे? जयसिंह। और जयसिंह ने उनको क्या दी थी भाइयों? शरण दी थी। और जयसिंह उसी समय कौन सी झील बनवा रहे थे? जयसमंद झील का निर्माण के बारे में सोच रहे थे। तो इसके निर्माण की देखरेख किसके लिए दी गई थी भाइयों? गल्लालिन और दूसरे कौन से थे भाइयों? बख्ता सिंह। और गल्लालिन और बख्ता सिंह ने बड़े ही अद्भुत अंदाज में, बड़ी ही रमणीय स्थान है हमारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं जयसमंद झील की। निर्माण की बात हो गई, लेकिन ये निर्माण 2 नदियों, धरना कौन सी नदी के पानी को रोककर? इस झील का निर्माण गोमती नदी के, किसकी नदी के? गोमती नदी के पानी को रोककर इस जयसमंद झील का या इस जयसमुद्र झील का क्या करवाया था? निर्माण। और लोक कहावती है कि इस झील में 9 नाले
वो 9 नदियां और 99 नालों का क्या आता है भाई, वो पानी आता है। कहावत है आसपास की कि 9 नदियों की, कितनी नदियां, 9 नदियां और 99 नाले, 99 नालों का क्या आता है दोस्तों, पानी आता है। इसके बारे में कहावत है, आसपास के लोग कहते हैं कि इस झील का जब निर्माण किया गया था तो उस समय 9 नदियां और 99 नाले आपस, नाले का क्या आता है भाई, वो पानी आता है। इसी झील में एक दर्रा गिरता है दोस्तों, एक दर्रा आता है, उस दर्रे का नाम क्या है, डेबर दर्रा, डेबर दर्रा। इसी झील से कौन सा दर्रा का पानी आता है भाई, वो डेबर दर्रा का पानी गिरता है। किस झील में, जयसमंद झील में। कौन सा दर्रा, डेबर दर्रा। आगे बात करते हैं डेबर दर्रा। इसीलिए इस झील का नाम, इसीलिए इस झील का नाम क्या बोलते हैं, इसे डेबर झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेबर झील। तो जयसमंद झील का दूसरा नाम इसे डेबर झील भी बोला जाता है। कौन सा दर्रे से पानी गिरता है, इसमें डेबर दर्रे से पानी गिरता है, इसलिए इसे डेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डेबर झील भी कहते हैं। या इस डेबर के बारे में भी कहावत है कि जो महाराणा जयसिंह थे, महाराणा जयसिंह थे, इन महाराणा जयसिंह का जो बचपन का नाम था वो डेबर था। क्या नाम था भाइयों, डेबर। इसलिए कहा जाता है कि इसका नाम क्या पड़ा था, डेबर झील। तो पहले इस झील को क्या बोला जाता था, डेबर झील बोला जाता था। वर्तमान में इस झील को क्या बोला जाता है, जयसमंद झील बोला जाता है। आगे जब बढ़ते हैं जयसमंद झील के, तो इस जयसमंद झील के चारों ओर, इस जयसमंद झील के चारों ओर कटा फटा क्षेत्र है। ऐसे छोटा पहाड़ियां हैं, कटा फटा क्या है, ये क्षेत्र है। जयसमंद झील के चारों ओर कटा फटा क्षेत्र है। और इस कटे फटे क्षेत्र को धरना, कटा फटा क्षेत्र है, कटा फटा, कटा, आराम से समझिए दोस्तों, कटा फटा, कटा फटा क्या है, क्षेत्र है। कटा फटा पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे कटा कटा कैसा भाई, पहाड़ी क्षेत्र है। इसे कहा जाता है लसानिया का पठार। किसका पठार, लसानिया का क्या कहा जाता है, पठार। तो जयसमंद झील के चारों ओर, किस झील के चारों ओर भाइयों, इसी का नाम जयसमंद भी है और इसी को जय समुद्र भी कहते हैं। तो जयसमंद झील के चारों ओर कैसा, कटा पटा क्षेत्र है, जिसे कौन सा पठार कहा जाता है, लसानिया का पठार कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है लसानिया का पठार, एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है दोस्तों। तो जयसमंद झील के चारों ओर कटा फटा क्षेत्र क्या कहलाता है, लसानिया का पठार कहलाता है। इसी जयसमंद जो कटा फटा क्षेत्र है, जो पठार कौन सा है, लसानिया का पठार। और इसी जयसमंद, इसी कटे फटे क्षेत्र में यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, जिसे जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा भाइयों, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहीं पर कौन सा अभ्यारण्य है भाइयों, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य बना हुआ है इसी झील के किनारे। अगली बात करते हैं कि जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील में सर्वाधिक जलीय जीव पाए जाते हैं। कैसे जीव भाइयों, जलीय जीव। इस जयसमंद झील में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, जलीय जीव पाए जाते हैं। इसलिए इस झील को जलचरों की, इसलिए इस झील को जलचरों की बस्ती कहते हैं। तो इस झील में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक जलीय जीव पाए जाते हैं और इसलिए इस झील को क्या कहा जाता है, जलचरों की बस्ती कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जलचरों की बस्ती किस झील को कहा जाता है, तो जलचरों की बस्ती किस झील को कहते हैं भाइयों, जयसमंद झील को। आगे जब बढ़ते हैं जयसमंद झील के बारे में, कहा जाता है कि पहले, मतलब अभी भी इस जयसमंद झील सर्वाधिक जलीय जीव पाए जाते हैं और इस जयसमंद झील से आदिवासी लोग क्या निकालते भाइयों, मछली का क्या करते हैं, पालन करते हैं। मछली का क्या करते हैं भाइयों, पालन करते हैं, या इस झील से मछलियों का क्या करते हैं भाइयों, उत्पादन करते हैं आदिवासी लोग। किस झील से, जयसमंद झील से। आगे बढ़ते हैं जयसमंद झील में दोस्तों, कि जो हमारी जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील में धरगड़ा, इस जयसमंद झील के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र है और इस जयसमंद झील के चारों ओर जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र पर महल बना है। क्या बने भाइयों, महल। महाराणा जयसिंह ने अपनी रानी के लिए क्या बनवाए भाइयों, महल बनवाया। क्या बनवाया दोस्तों, महल बनवाया। और वो महल भी कैसा है, चित्रित हवा महल। तो चित्रित हवा महल है यहाँ पर देखने लायक। इस झील के चारों ओर कौन सा महल भाइयों, चित्रित हवा महल बनवाया है।
और वो चित्रित हवा महल किसने बनवाया था? राणा जयसिंह ने बनवाया है। इसी झील के किनारे रूठी रानी का महल भी है। इसी झील के किनारे कौन सी रानी का? रूठी रानी का महल है। रूठी रानी का क्या बना हुआ है? महल बना हुआ है। इसी झील के किनारे 6 होंदियां बनी हैं। इसी झील के किनारे कितनी होंदियां? 6 होंदियां बनी हुई हैं, जिसमें रानी राजाओं को, जिसमें जो रानियां हैं, वो रानियां राजाओं को शिकार करते हुए देखती थी, खड़ी होकर शिकार करते हुए देखती थी। मैं बोलूं कि इस झील के पास जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र में कितनी होंदियां बनी है दोस्तों? 6 होंदियां बनी है। इन 6 होंदियों से रानी रानी खड़ी होकर राजाओं को क्या करती थी? शिकार करते हुए देखती थी। कौन सी? इस झील के किनारे कितनी होंदियां हैं? 6 होंदियां हैं। इन 6 होंदियों से रानी राजाओं को शिकार करते हुए देखती थी। दोस्तों आगे बात करते हैं इस झील में टापू, ये एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। तो इस झील में 7 टापू हैं। इस झील में कितने टापू हैं दोस्तों? 7 टापू हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जयसमंद झील में कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। 7 टापू में ध्यान, पहला सबसे बड़ा टापू। तो सबसे बड़ा कौन होता है घर में? आपके घर में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? बाबा होता है। तो सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। क्या भाइयों? बाबा का क्या? भांगड़ा। तो इस जयसमंद झील में टापू कितने हैं? 7। और सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। अब बताओ सबसे छोटा और सबसे छोटा क्या टापू? बताओ आपके घर में सबसे छोटे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। और उन सबसे छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है? तो सभी प्यार करते हैं उसे। तो सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। तो सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। दोस्तों अब देखो, तो जयसमंद झील में टापू कितने हैं? 7। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटा जो टापू है उसे क्या कहते हैं? प्यारी। इसमें एक और टापू है तीसरा, जो मुख्य बात है। देखो 7 है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मुख्य है। एक और टापू जिसे बोलते हैं बाबा का मंगरा। क्या भाइयों? बाबा का क्या भाइयों? मंगरा। तो इसमें एक टापू और है, बीचों बीच में है बाबा का मंगरा। और इस बाबा के मंगरे टापू पर क्या बनी है भाइयों? होटल आइसलैंड रिसोर्ट बनी है। आइसलैंड रिसोर्ट बनी है किस टापू पर? बाबा का मंगरा। तो जयसमंद झील में कितने टापू हैं? 7 टापू, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। और सबसे जो तीसरा टापू है उसका नाम क्या है? बाबा का मंगरा। और बाबा के मंगरे पर क्या बनी है? आइसलैंड रिसोर्ट बनी है। अब ध्यान, जो हमारी जयसमंद झील है दोस्तों, इस जयसमंद झील से आसपास के उदयपुर और डूंगरपुर के आसपास के 124 गांवों को, दोस्तों कितने गांव? 124 गांवों को सिंचाई की और पानी की क्या की जाती है भाइयों? आपूर्ति की जाती है किस झील से? जयसमंद झील से। इसलिए जयसमंद झील का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 124 गांव, आसपास के कितने गांव भाइयों? 124 गांवों को क्या होती है? यहां से पानी की आपूर्ति की जाती है। इसलिए 1950 को, कब दोस्तों? 1950 को इस झील से 2 नहरें निकाली गई। कब? 1950 को इस झील से कितनी नहरें निकाली गई? 2। एक नहर जिसका नाम है श्याम नहर। 1950 को इससे कितनी नहरें निकाली गई? 2। एक नहर जिसका नाम क्या है? श्याम नहर। और दूसरी जो नहर निकाली गई उस नहर का नाम है भाट नहर। तो 1950 को इससे कितनी नहरें निकाली गई? 2। श्याम नहर और दोस्तों कौन सी? भाट नहर। तो 1950 को इससे कितनी नहरें निकाली गई थी? 2 नहरें निकाली गई हैं, श्याम नहर और भाट नहर। कब? 1950 को।
ध्यान रखना, ये जो जयसमंद झील है ये उदयपुर जिले की या राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था। और इसी के पिताजी थे, कौन थे? राज सिंह। और राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई। तो जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लेकिन राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील पूछे तो राजसमंद झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर। तो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र झील कौन सी है? राजसमंद झील। दोस्तों ध्यान रखना, जयसिंह और राज सिंह दोनों ही बेटा और पिता थे। ध्यान रखना दोस्तों। अब बात देखो, हमने पढ़ी है जयसमंद झील। अब जयसमंद झील के बारे में छोटी सी बात सुन लो दोबारा से। जयसमंद झील कहां पर है? आपके उदयपुर में। और उदयपुर के किस दिशा में है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा में। और लगभग उदयपुर से कितने किलोमीटर दूर? 55 किलोमीटर दूर। इस जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है? डेबर झील। डेबर झील भी बोलते हैं। एक तो इसको बोलते हैं क्योंकि इस झील में किस दर्रे का? डेबर दर्रे का। या जो जयसिंह थे, वो जयसिंह के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? डेबर। इस नाम से भी इसे डेबर झील कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें इस नदी को, किस पानी को रोककर? गोमती नदी के क्या रोककर? पानी को रोककर। यह कहा जाता है कि इस झील में 9 नदी और 99 नालों का क्या गिरता है दोस्तों? पानी गिरता है नदी में, वो इस झील में, जयसमंद झील में। आगे ध्यान रखना, इससे 1950 में 2 नहरें निकाली गई हैं, श्याम नहर और भाट नहर। इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। कब? 1685 से 1691 में। और जयसिंह ने मालवा से भागे हुए 2 व्यक्ति थे, उन 2 व्यक्तियों का नाम क्या है? गल्लालेन और भक्ता सिंह। गल्लालेन और भक्ता सिंह को इस झील के निर्माण के लिए क्या दी गई थी? जिम्मेदारी। और गल्लालेन और भक्ता सिंह ने बड़े ही अद्भुत अंदाज में अपने कार्य के प्रति जुनून लगाकर इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसलिए आज ये झील बड़ी ही देखने लायक झील है, जयसमंद झील। तो आपको भी बड़ी लगन और मेहनत से साथ दोस्तों तैयारी करनी है, और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहें, और दोस्तों अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आपको आने वाले समय में दोस्तों लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो ध्यान रखना, इसी झील में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जलीय जीव, जिसे क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती। और ध्यान रखना, इसी झील में कितने टापू हैं? 7। बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ा कौन होता है घर में? बाबा। तो बाबा का लांगड़ा। सबसे छोटे कौन होते हैं? बच्चे। मतलब क्या होते हैं भाइयों? प्यारी। और तीसरा टापू जिसका नाम क्या है? बाबा का मंगरा, जिसमें क्या बनी है? आइसलैंड रिसोर्ट बनी है दोस्तों। तो ये हमारी झील थी दोस्तों, जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे झीलों के बारे में ही। इससे पहले मैं विदा लेता हूं दोस्तों, और आप वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहें और कमेंट करके बताएं, और हमारे इस धरोहर क्लासेज के YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। नमस्कार।